इत्तेहादी हुकूमत यहाँ के शहरियों को एक मौसर बल्दियाती निज़ाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। यहाँ पर कॉरपोरेशंस भी हैं जो काम कर रही हैं, बल्दियाती कॉरपोरेशंस, इसके अलावा कमिश्नरी निज़ाम भी मौजूद है और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो मुख्तलिफ टाउन्स में काम करते हैं। ख़ास तौर पर कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में अवामी नुमाइंदगी इस निज़ाम के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं रही है। नतीजा ये है जो इस वक्त आपकी नज़रों के सामने है, यानी उबलते हुए गटर और जगह जगह गंदगी के ढेर। एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान जो काम सरअंजाम दे रहे हैं उसमें सरे फहरिस्त काम यह है कि पार्कों को कब्जा करके उन पर बचत बाजार लगवाना या ग्रीन बेल्ट को कब्जा करके उन पर शादी हॉल कायम करना, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जितना भी काम है वो सब ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिया गया है और वहाँ से भी आमदन का एक अच्छा जरिया मौजूद होता है। यही वजह है कि कराची की आबादियाँ इस वक्त गंदगी के ढेर बनी हुई हैं। बल्दियाती निज़ाम की इस नाकामी का किस सतह तक एहसास मौजूद है और आवाम क्या समझते हैं कि उन्हें अगर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपने मसाइल को बयान करने के लिए कहीं जाना हो तो वो किसके पास जाएंगे, एक ऐसी सूरत में जब अवामी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। बल्दियाती निज़ाम होने के बावजूद आज तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके हैं। सरकारी मुलाजमीन, एडमिनिस्ट्रेटर जिन्हें आवाम के सामने जवाबदेह नहीं होना, क्या वो अवामी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए काम करेंगे या सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने या उन ज़रूरियात को पूरा करने जो ऊपर की आमदनी से होती हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, इदारे की वजह से हो, शख्सियात की वजह से हो, उनको पूरा करने पर उनकी तवज्जो मरकूज रहेगी। आज के प्रोग्राम में इसी मामले पर बात करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसी गली नहीं होगी जो बिल्कुल पानी से यानी कि खाली ना हो, उनकी वजह से बीमारियाँ ही बीमारियाँ फैल रही हैं। नाज़मीन के सिस्टम में हर मरतबा ये हमारा बरसाती नाला नदी में मंजूर हो जाता है, करोड़ों रुपए का फंड लोग खा पी के सेट में हो जाते हैं डकार मार के। ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठते हैं जो कि किसी की बात नहीं सुनते। आपकी कचरा कुंडियाँ कितनी है वहाँ पर? कचरा कुंडियाँ हमारी वहाँ पर जो है तकरीबन जो 15 से 20 हैं, छोटी बड़ी मिला के। लेटर भी आपने इनको जी, ये लेटर भी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर समीर साहब को दिया। कचरा कुंडी जो हमारा एरिया है ना, सेक्टर 8 है और 8 ही, इधर तो कोई कचरा कुंडी का नाम निशान नहीं है। हर जगह कचरे का ढेर ही ढेर लगा हुआ है। पहले समीर साहब ने विजिट किया था, बोल रहा था इंशाल्लाह ये चीज़ें बन जाएगी, मगर बनी अभी तक नहीं है। कचरा कुंडियाँ तो बनी हुई थी मगर कचरा कुंडियाँ टूट गई हैं, मेंटेन भी तो होती टूट गई हैं, मेंटेन भी होती हैं, मेंटेन होती हैं लेकिन वो मेंटेन होने के बाद भी टूट जाती हैं। उसमें कोई ऐसी वो 15-16 तो नहीं टूट जाएंगी ना? 15-16 तो नहीं टूटी हैं, मैं आपको खाली बात नहीं कह रहा हूँ कि 15 नजर नहीं है कचरा कुंडी। नहीं, कचरा कुंडी है वहाँ पे, क्यों नहीं। हमारे जो जीतने वाले लीडरान है MNA और MPA, वो उस वक्त यहाँ पे आते हैं जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते हैं, उस टाइम पे मीठे मीठे दिलासे देते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसके बाद आज तक हम लोगों ने अपने MNA और MPS को यहाँ पे नहीं देखा। गंदगी के लिए अगर किसी को शिकायत करनी हो तो किसके पास जाएंगे आप? यहाँ पे तो अल्लाह ऑफिसर कोई होगा तो कुछ शिकायत करेंगे। जब अवामी नुमाइंदे काम करते हैं तो अवाम में से होते हैं, उन्हीं महलों में से, उन्हीं गलियों में से, उन्हीं इलाकों में से वो आते हैं, उनको अपने इलाकों के मसाइल का पूरी तरह से इदराक होता है। लेकिन अब सूरत हाल क्योंकि एक तो मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुई और ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हुई, पूरा सिस्टम शिफ्ट हुआ और इसी तरह से जो इख्तियारात थे सिटी गवर्नमेंट के वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में गए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी, DMCs बनी, उसमें गए, फिर 1 महीने बाद दोबारा हम स्विच हुए। इतना ज़्यादा इसमें शिफ्टिंग होती रही तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये कहते हैं कि मुझे चप्पे चप्पे का इल्म है कि वहाँ पे किस किस जगह पानी खड़ा है। अगर उनको इन सब चीज़ों का इल्म है तो उसके बावजूद वो इस इलाके के लिए कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे भी इंसान बसते हैं। प्रॉपर सीवरेज टैंक वहाँ पे ना होने की वजह से जो पानी है वहाँ पे रोड पे रहता है, उसकी वजह से रोडें टूटती हैं, नमाजियों को भी वहाँ पे थोड़ी जाने आने की प्रॉब्लम होती है। ये निकालना हम लोगों का काम नहीं है, ये स्वीपर्स का काम होता है और डेफिनेटली ये काम जो है वाटर बोर्ड के अंडर में स्वीपर्स होते हैं। रास्ते रोक कोई मतलब वहाँ पे देखें ना, पानी का रास्ता रोकने के लिए हम लोग नहीं काम, हम लोग वहाँ पे कोई ट्रेंचें नहीं बनाते हैं। ये मस्जिद जाने का रास्ता है और यहाँ पर भी गंदे पानी को सड़क पर छोड़ दिया गया है। नमाजी यहाँ से कैसे गुजरें, कैसे मस्जिद में जाएं, और कचरे के ढेर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। मस्जिद के रास्ते में गटर का गंदा पानी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो मस्जिद आने में कितनी मुश्किल होती है आपको? बहुत परेशानी होती है, गंदगी छींटे लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। घास सूख क्यों रही है यहाँ की? बस मोटर खराब है, जला हुआ है। कितने अरसे से? 5 महीने से। ये इधर लाइटें लगी हुई थी, कौन ले गया उतार के? ये तो टूट गया। पार्क
जिसे मॉडल पार्क का नाम दिया गया है, एक अच्छा पार्क मौजूद है, मगर 5 महीने से यहाँ पानी की मोटर खराब है, जिसकी वजह से घास जलना शुरू हो गई है। क्यारी में पानी नहीं है, यहाँ पर मिट्टी उड़ रही है, पौधे सूखना शुरू हो गए और 5 महीने से सिर्फ एक मोटर नहीं है, लिहाजा ये पार्क तबाह हो रहा है। पानी की मोटर ख़राब नहीं है, पानी की मोटर बिल्कुल ठीक है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर मीठा पानी नहीं है, और मीठा पानी जब उसको नहीं मिलता है तो हमने वहाँ पे एक बोरिंग कराई थी, जिसकी वजह से उसको खारी पानी से चलाने की कोशिश की। उसमें कुछ जगह एरिया में वो चीज़ चली और कुछ में हमारी घास, बहुत अच्छी घास लगी है, पूरे पार्क में घास लगी हुई है। नहीं, अभी वहाँ पे हमने अभी मोटर वगैरह दोबारा से सही करवाई है। मोटर 5 महीने से खराब है समी साहब। नहीं, 5 महीने माली वहाँ पे बता रहे 2 माली बैठे हैं। 5 महीने से नहीं, मुझे आए हुए भी दोबारा से 3 महीने हुए। बल्दियाती निज़ाम हो या कौमी असम्बली के कोई भी वो निज़ाम हो, ना MNA ना MPA, कोई भी इस तरफ, इस इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई काम करके नहीं दे रहा। रहायशी इलाके में कायम प्ले ग्राउंड है, जिसकी पिच पर मैं खड़ा हूँ। इस सीमेंटेड पिच के चारों तरफ पानी, गंदा पानी जमा है। बच्चे यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेल सकते, यहाँ पर फुटबॉल नहीं खेल सकते। यहाँ पर गंदा पानी भर दिया गया, कचरा भर दिया गया। तकरीबन 2-3 साल से ये हो रहा है कि ग्राउंड हमारा काफी गंदा है। तुम्हें क्या पसंद है खेलना? मैच। हाँ, मैच पसंद है। क्रिकेट खेलते हो? हाँ। कहाँ खेलते हो? ग्राउंड तो तुम्हारा खराब हो गया। फिर हम सही कर देंगे। सही कर लोगे? हाँ, शाबाश, तुम तो सही कर लोगे, तुम में ये हिम्मत है, मगर तुम्हारी सरकार सो रही है। प्ले ग्राउंड्स के अंदर कचरे के ढेर क्यों लगे हुए? देखिए, प्ले ग्राउंड के अंदर पानी जो जमा है वो सीवरेज का मसला है। तो फिर आपके बुनियादी काम क्या है? हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, लोगों को भी समझा। हमारे काम बुनियादी ये है कि हम आपको प्ले ग्राउंड अगर आपका शेप में है प्रॉपरली, कहीं पर वो इवन है उसको इवन कर देते हैं, ठीक है। उसकी अगर कहीं पर कोई बाउंड्री वाल अगर लगी हुई है तो उसकी बाउंड्री वाल टूट गई है तो उसको हम बना देते हैं। पर लाइट का कोई प्रोविजन है और वो लाइट उसकी खत्म हो गई है, उसको हम मेंटेन कर लेते हैं। इस तमाम काम वहाँ पर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं सब काम। कौन है ऑफिसर यहाँ पर? अभी हमारे आए हुए थे सभी, अपना डबल ही आए थे, वो भी ये लेबर छोड़ के चले गए। ये पानी जो है ये लाइन में नहीं जा रहा है, समझो ये इधर एक खड्डा है उधर जा रहा है। मेन लाइन जो है ये यूं चलती है विटा की तरफ। अभी तो इस तरफ लाइन डलवाई है, इस तरफ कहाँ डलवाई नहीं है? खड्डे के अंदर, वहाँ लाइन के अंदर इस पानी को दिखाओ, कहाँ फेंक दो। बल्दियाती निज़ाम में अवामी नुमाइंदगी ना होने की वजह से, अवाम की पहुँच ना होने की वजह से, अवाम की सुनवाई ना होने की वजह से एमिनिटी प्लॉट्स बहुत तेज़ी के साथ शहर में कब्जा किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त उसी आबादी में मौजूद हूँ जहाँ मैंने सड़कों का आपको हाल दिखाया। वहाँ से बहने वाला पानी एक ग्राउंड में जमा हो रहा है। नक्शे के मुताबिक ये प्राइमरी स्कूल और प्ले ग्राउंड की जगह है, जिसे इंक्रोच कर लिया गया है, कब्जा हो चुका है। 4 दीवारी यहाँ पर बना दी गई है, गेट लगा दिया गया है और एक चौकीदार को यहाँ पर बिठा दिया गया है। ये तो सरकार की जगह है, ये तो कब्जे की जगह है। ये तो हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर आजकल क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बिठाया हुआ है इन्होंने। ये प्लॉट है आपके टाउन में, इस पर कब्जा हो चुका है। जमीन अगर इंक्रोच हुई है तो ये वहाँ के मुकामी ने की होगी, कोई बाहर के लोग ने नहीं की होगी। तो उनको खाली कराने, खाली कराने की नोटिस देते हैं, इनको खाली कराते हैं इनको। ये कचरा कौन उठा रहा है? ठेकेदार? नहीं, टाउन वाले। हाँ, अच्छा, कितने दिन में उठता है कचरा? हमारे को तो जब बेचते हैं उसी टाइम आ जाते हैं। आखिरी मरतबा किस वक्त आए थे? आखिरी मरतबा तो भाई अभी हमारे को तो नहीं मालूम। ये कितने दिन का कचरा है यहाँ पर? हमारे को क्या पता है अभी कितने दिन का। कोई कचरा कुंडी नहीं है अंदर है। एक कचरा कुंडी है ना? हाँ, 2 हैं। 2 कचरा कुंडियाँ। कितने फासले पर है? यहाँ पे गली के कोने के ऊपर पैदल जाओ कितनी देर लगेगी? अब्बासिया मस्जिद पर है? हाँ, अब्बासिया पे। अब्बासिया मस्जिद यहाँ से कितनी दूर है? 10-15 मिनट तो लगेंगे। अच्छा, यानी अगर किसी को कचरा फेंकना हो तो कचरा कुंडी में डालने के लिए 10-15 मिनट चले वो। ये जितनी आपकी डेजिग्नेटेड कुंडियां हैं, ये कोई भी 5 से 10 मिनट या 20 मिनट के फासले से कम पर नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 10 से 15 मिनट के फासले पे हैं। अगर हम कचरा कुंडियों की तादाद हर जगह कर देंगे तो हमारे को लिफ्टिंग में बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो जो आपकी कचरा कुंडियां, वहाँ से भी कहाँ कचरा उठ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लिफ्टिंग होती है। सर और बेशतर हमारी गाड़ियाँ में सफाई, ये देखो लोगों बेशतर की बात नहीं, डेली रूटीन क्या है? नहीं, डेली रूटीन में नहीं उठता। हम ये नहीं कह रहे कि हम क्यों नहीं उठता डेली रूटीन? इसलिए कि ना तो हमारे पास इतने वसाइल हैं। टाउन इंतजामिया क्या कर रही है यहाँ पर? वो सो रही है, इसीलिए कचरा चौरंगी बन गई है ना। कचरा कुंडी के मुतालिक मसला ये है कि आपके चैनल के तवज्जुह से और आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं करना चाहता हूँ कि आप हमें जगह प्रोवाइड कर दें, हम नेरस बना देंगे। हमारा काम थोड़ी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका काम। सॉलिड आपका काम नहीं तो आपकी निशानदेही करना काम है।
हम तो बता रहे हैं, ये कचरा नहीं उठ रहा। तो कचरा कौन, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि जगह मैं प्रोवाइड करूं। मैं जगह है ही नहीं सारी, इस वक्त इंक्रोच है सारी, हर जगह पर जगह है ही नहीं। कचरा कुंडियों की जगह थी, कचरा जो है आज से 15 साल पुरानी कचरा कुंडी हैं, वही डेजिग्नेटेड हैं। मैनेज करना आपका काम है, मैनेज कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। उठ रहा है, आप मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। ये उठता कब है? ये कभी उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं। कभी क्या 15 दिन में, 20 दिन में, कब उठाते हैं? हाँ, इतने कम से कम इतने दिन में महीना भी हो जाता है। कचरा जहाँ पर पड़ा हुआ है, ये इसके बिल्कुल साथ पानी का बड़ा टैंक है, वाटर बोर्ड के पानी का टैंक है, और इस पानी को पूरे आबादी में फराहम किया जाता है। इस पानी के अंदर भी सिपेज होती होगी इस तमाम गंदे कचरे की, जो पीने के पानी के साथ मिलता है। इतना गंदा पानी है कि बच्चे तक बीमार पड़ रहे हैं। टाउन से कचरा उठाकर जो जाम चाकरियों या दीगर डंपिंग साइट पर फेंका जाना चाहिए, वो कराची के इलाकों में जो ऐसी जगह हैं जैसे नदी नाले हैं, वहाँ पर डंप किया जा रहा है। मलिर नदी का ये हिस्सा है, और इस पूरे मलिर नदी के बंद के साथ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गटर बंद हो जाते हैं, उनको कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। स्वीपिंग कितनी वक्त होती है टाउन में? आप कौन होते पूछने वाले? क्योंकि सड़कें साफ नहीं हैं। आपके कहने से हो रही हैं। जो मॉनिटर करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के MP MN नाजिम के बाद उनको मॉनिटरिंग कराते हैं हर वक्त। आप आवाम को किसी तरह के जवाब आवाम को क्यों नहीं जवाब दें? तो बताएं ना, देख रहे हैं ना लोग आपको। क्या देख रहे हैं? दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, मैं चाह रहा हूं। तो बताएं ना उन्हें। 3 वक्त स्वीपिंग होती है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सफाई होती है। कराची जो है उसका जो सिविक फैसिलिटीज़ और सहूलियात हैं वो बटी हुई हैं, तो उसकी वजह से यकीनी तौर पे कोऑर्डिनेशन के मसाइल होते हैं। यही वजह है कि कोई टाउन ऐसा नहीं है जहां पर कचरा कुंडियां टूटी हुई ना हो, कचरा कुंडियां मौजूद ना हो। इनके पास फाइनेंशियली मतलब इशू हैं, फंड्स के हवाले से इश्यूज़ हैं। जो इस वक्त वर्कफोर्स काम कर रही है मैनेजमेंट लेवल पे, वो इतनी ज़्यादा तरबियत याफ्ता नहीं है। जगह आपने किससे ली है? नो सर। ये जगह किससे ली है? गवर्नमेंट से ली है, रेंट पे लिए गवर्नमेंट से। रेंट पे लिए ना? जी जी। तो घबरा क्यों रहे हो फिर? बॉस मैंने आपसे कह दिया, मैं आपसे जमीन बात नहीं। किससे ली है? गेडीए से ली है, KMC से ली है? गवर्नमेंट के इदारे से लिए, समंदर टाउन से लिए, टाउन एडमिनिस्ट्रेटर से लिए। जी। ये शादी लॉन एक ऐसी जगह पे कायम है जो कि ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर शादी हॉल ये नहीं, इस तरह के सैकड़ों शादी हॉल्स हैं जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए हैं, और टाउन इंतज़ामिया बाकायदा यहाँ पर इन शादी हॉल्स को कायम करने के लिए इजाज़त देती है। शादी हॉल्स जो हैं, इनकी परमिशन आपने दी है? कौन सी? ये ग्रीन बेल्ट पे जो बने हुए सारे, ये ग्रीन बेल्ट की शादी हॉल की परमिशन कोर्ट मैटर चल रहा है। क्या कोर्ट मैटर है? क्यों बनी हुई है वो? आपका नहीं मैटर है, मेरे आने से पहले का है। क्या मसला है उसका? टाउन ने उनसे कहा है कि इनको खाली करें, उन्होंने कोर्ट में स्टे ले लिया है। अच्छा, जब तक टाउन परसू कर रहा है इसको? क्यों नहीं कर रहा? अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा। 4 साल से इनको इसके चालान इशू इसीलिए नहीं किए गए कि इनको नोटिस दिए थे कि ये शादी हाल इसको खाली करें, क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट है। यहाँ पर मेन मसला ये है कि आप इसको खाली नहीं करा पाए अभी तक। यकीनन उनको हमने जब नोटिस दिए तो उन्होंने कोर्ट में जाकर इस चीज़ को जो है अपने फेवर में करने की कोशिश की। अब वो ज़ाहिर है कोर्ट में एक मसला, ये मसाइल कंटिन्यू चले आ रहे हैं, और इसको ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन हम रिमूव भी करते हैं, लेकिन ये दोबारा कायम हो जाता है। ख़त्म नहीं कर पाए, ख़त्म अभी तक नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए। उसकी वजह यही है कि कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल। शहर में बल्दियाती निज़ाम का इतना बुरा हाल है कि न सिर्फ मिडिल क्लास इलाके, लोअर मिडिल क्लास इलाके या अपर क्लास इलाकों की ये हालत है, बल्कि इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये सदारती कैंप ऑफिस बिलावल हाउस के सामने जगह है। कचरे का ढेर लगा हुआ है, और नेचर से मोहब्बत करने वालों के लिए शायद ऐवान सदर कैंप ऑफिस भी इतना अहम ना हो जितना अहम ये समंदर है, क्योंकि इस समंदर में ये कचरा डाला जा रहा है और इसके साथ साथ मैंग्रोव के पौधों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जो नेचर के लिए बहुत अहम है। सदारती कैंप ऑफिस के बिल्कुल करीब, बहुत ही पास, न सिर्फ ये कचरे का ढेर है, बल्कि यहाँ पर कई एक कचरा कुंडियाँ ऐसी भी हैं जिनको बहुत दिनों तक खाली नहीं किया जाता, उनसे ताफून उठता रहता है, कचरा वहाँ पर जमा रहता है, बदबू फैलती रहती है। ऐवान सदर कैंप ऑफिस, इसके इर्द गिर्द जो कचरा कुंडियाँ हैं वो भरी हुई हैं, प्लॉट्स भरे हुए हैं, इवन समंदर तक पे कचरा पड़ा हुआ है। जी जी, ये वो ओपन स्पेस है ना, बिल्कुल वहाँ पे जहाँ समंदर पे आप गए तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ और आती हैं, कचरा डालती हैं, प्राइवेट भी आते हैं और लोग डालते हैं, लेकिन मैंने अपने आते ही उनको रुकवाया और उसके बाद
मुस्तकिल हमने 1 हफ्ता मैंने वहाँ लोडर डंपर्स लगाए प्राइवेट, और वो नहीं देखिए कचरा तो डेली आप वहाँ खड़े होंगे, कचरा तो देखिए आप नहीं रोक सकते। समंदर, क्योंकि समंदर को नुकसान पहुंच रहा है, साहिल को नुकसान पहुंच रहा है। ये तो बहुत प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए। अगर आपकी इस्तात नहीं भी है तो आगे आपको बताना चाहिए। इस मसले के लिए तो परेशान हो जाना चाहिए। नहीं, केपीटी से देखिए, मैं अब केपीटी से भी अभी जो हमारी पिछली दिनों मीटिंग हुई है इसी पे, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से इसकी भी कंप्लेन आ रही थी, जिस पे मैंने वहाँ लोडर डंपर लगा के पूरा एरिया साफ करवाया है। 2-3 दफ़ा मैं साफ करवा चुका हूँ, लेकिन वहाँ मुस्तकिल लोड है। उसके बाद यही मीटिंग हुई कि हमने केपीटी को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं और पुलिस को भी ले रहे हैं और मजिस्ट्रेट को भी बिठा रहे हैं कि इसका मुस्तकिल एक सोल्यूशन निकाला जाए। समंदर पर कचरा ज़्यादातर जो है ये सदर टाउन वाले और प्राइवेट कंट्रैक्ट, वो प्राइवेट ट्रैक्टरों में लाकर ले आते हैं, और ये सुबह से शाम तक होता है ये सिलसिला। और फिर उसमें दूसरी बात यह है कि आग जलाते हैं उसमें, और ये सिलसिला राउंड द ईयर चलता रहता है। सारे गटर भरे में है, तकरीबन 6 माह हो गए इसको। कचरा कुंडियाँ यहाँ पर क्यों नहीं है जगह जगह? कचरा कुंडियाँ बहुत है। मुझे ये बताइए कचरा कितने अरसे का होगा? ये 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ता? ये आप जब एक जगह आपने देख ली कि यहाँ कचरा लोग फेंके जाते हैं, ये रात को 3 बजे जब ये बंद होता है, पूरी मार्केट आपकी कमर्शियल 2 बजे 3 बजे सबके यहीं पर आते हैं। तो मार्केट वालों को पाबंद करना किसका काम है? ये मार्केट वालों को हम नोटिस दे चुके हैं, टाउन एडमिनिस्ट्रेटर ने पूरा कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, लेकिन नहीं, जुर्माने नहीं हो सकते इन पर? सबके जुर्माने किए। शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो कचरा ऐसी जगहों पर ना फेंकें जहाँ से उठाना मुश्किल हो, मगर फिर भी अगर कोई फेंकता है तो क्या कोई कानून मौजूद है उनको पाबंद करने के लिए? देखिए, कवानीन की जहाँ तक बात है तो शायद ही कोई ऐसा शोबा हमारा हो जिसके लिए कानून बना हुआ ना हो। हर चीज़ पर कानून है, म्युनिसिपल लॉज अपनी जगह हैं, पिनल लॉज अपनी जगह हैं, स्पेशल लॉज अपनी जगह हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट का एक बहुत बड़ा यहाँ पर मसला है। ये सरजानी टाउन सेक्टर 4B की गलियां हैं जहां पर सालों से पानी जमा है। गडाब टाउन वाले यहां पर क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर गलियां ना सिर्फ पानी से भरी हुई हैं, गटर उबल रहे हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बल्कि प्लेग्राउंड्स भी यहां पर खराब हो रहे हैं, उनमें पानी भर रहा है और उन प्लेग्राउंड्स में बचत बाजार लगाए जाते हैं। एक्शन आते तो काम स्टार्ट करते हैं, वरना करते ही नहीं है। बच्चों खेलने की कोई जगह है, ग्राउंड है तुम लोगों का? एक ग्राउंड है, वो भी पानी के अंदर भरा हुआ है। बॉल पानी में चली जाती है, गंदे पानी में निकालने को दिल नहीं चाहता। फिर बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्या क्या बीमारियां? हाँ, बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा तो मलेरिया फैला हुआ है। घर घर में जाके देखें 2-4 तो बीमार है, बुखार आ रहा है सबको। बल्दिया में जाते हैं, केडीए ऑफिस बना हुआ बल्दिया के अंदर। अच्छा, तो वहाँ जाते हैं, वो कोई सुनता ही नहीं है। सिद्दीक साहब है मिनिस्टर, ये यहाँ पे बैठते हैं, इनको कंप्लेन कर करके हम थक गए, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर सिद्दीक साहब, ठीक है, ये सरजानी टाउन में। जी सर। सिंध में इत्तेहादियों की हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर रही है, मगर इस जमहूरी इत्तेहादी हुकूमत ने कभी इस बात की ज़रूरत को महसूस नहीं किया, या अगर ज़रूरत को महसूस भी किया तो इत्तेफाक पैदा नहीं कर सकी कि एक बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, बल्कि तमाम की तमाम आवाम को सरकारी मुलाजमीन के रहम करम पर छोड़ दिया गया। आज हमने कोशिश की कि हम ये जान सकें कि आखिर बल्दियाती निज़ाम की नाकामी और जो निज़ाम दिया गया है उसको में डिलीवर करने की कितनी सलाहियत मौजूद है, और हमने ये जाना कि पब्लिक पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से ये निज़ाम डिलीवर करने के काबिल नहीं है। एक कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी कहीं मौजूद नहीं है, कोई एक ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां पर शहरी जाएं, अपना मसला बयान करें और उनका मसला हल हो जाए। किसी और मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hamawam@geo.tv। अगर आप हमें मैसेज करना चाहें तो HA लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 436 पर सेंड कर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।